हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि काफी दिनों के बाद आपको लेखपाल के लेक्चर, है ना, या फिर यूपी कांस्टेबल का लेक्चर हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके पीछे रीजंस थे क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू था। हम आपकी हम आपके भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन थोड़ा सा एक, जब अपना थोड़ा सा स्वास्थ्य सही रहेगा तो ये सारी चीजें आगे बढ़ा पाएंगे हम। तो पहले हेल्थ इश्यू था, तो हेल्थ इश्यू की वजह से कुछ दिन आपको लेक्चर्स नहीं मिल पाए। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज से, मतलब अब से आपको लेखपाल के कंप्लीट हर एक चैप्टर से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। कृपया चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोग वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में, या फिर जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको, वीडियो को लिंक को अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? ये सारी काम कर दीजिएगा। इसके बाद मेरे दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है? जुड़ सकते हैं, क्योंकि बिना जुटे तो काम होने वाला नहीं है। बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आइए, मेरे पीछे सवाल है। सवालों को कैसे करना है आपको सिर्फ यही मुझे बताना है। तो चलिए, सवाल कह रहा है कि एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, भाई साहब 3 दिन तक काम कर लेगा। बताना ज़रा, अगर ए जो है किसी काम को अगर मान लो 12 दिन में कर लिया, तो भैया कह रहा है कि 3 दिन में वो कितना काम करेगा? तो भैया 3/12 काम 3 दिन में निपटा जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों, उसने कितना काम कर लिया? सर जी 1/4 काम उसने कर लिया। यानी अगर टोटल काम 4 होता, तो 1 काम उसने फरिया दिया है। 1 काम खत्म कर दिया। अब बचा क्या है भैया? बचा है 3/4 काम। यानी अगर टोटल काम 4 है, तो 3 काम बचा हुआ। तो उसके साथ बी शामिल हो जाता है। कह रहा बी शामिल हो जाता है। तदनुसार वे दोनों कार्य को अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों, ये जो टोटल काम है ना, ये ए प्लस बी मिलकर 3 ही दिन में निपटा लेते हैं। तो बताना ए और बी मिलकर एक काम को, ये नहीं, टोटल काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? तो आप जानते हैं ये कट जाएगा और 4 का इधर मल्टीप्लाई, यानी कि 4 डेज। मिलकर मेरे दोस्तों ये 4 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। तो आपसे सवाल ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये पूछा जा रहा था। अब हमें ये पता है कि ए अकेला 12 दिन में और ए बी मिलके 4 दिन में, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ए की इफिशियंसी निकालना है, तो 12 एकम 12, और इन दोनों की ही इफिशियंसी निकालनी है, तो 4 तियां 12। मेरे दोस्तों, ए की इफिशियंसी 1 थी और बी की इफिशियंसी 2 अगर नहीं होगी तो 2 और 1 3 बनाएंगे कैसे? तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2। अब कह रहा है 2 इफिशियंसी के साथ मेरे भाई बताना कितना टाइम लगेगा 12 काम को करने में? किसके द्वारा? बी के द्वारा। तो 6 डेज। उम्मीद है आप इतनी बात एकदम करेक्ट क्लियर समझ गए होंगे। और बड़ा ही प्यारा सवाल था। ठीक है? एकदम बड़ा ही प्यारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के टाइप का सवाल था। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब हमें यहाँ पे चीजें अलग अलग दे दी गई हैं। आपसे कह रहा है कि ए एक काम को मेरे दोस्तों 18 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। आपसे कह रहा है, अगर मैं अगर टोटल काम निकालना चाहूं तो टोटल काम आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका हमने आपको फटाक फटाक वाला बताया हुआ है कि कितना तेज आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यहां से 2 लेंगे, तो 2 ले लिया, ये कट गया, 9 हुआ। अब मेरे दोस्तों, मैं अगर इसमें 15 और 3 और ले लूं तो हमारी कहानी सेट हो जाएगी, है ना भैया? तो 15 दूना 30, 30 या 90, तो 90 आपका क्या है? एलसीएम है। समझ गए बात? आगे आइए। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। भाई साहब, अगर आपने वर्क निकाल ही लिया तो एलसी आप क्षमता भी तो निकाल लो। तो 18 पच्चे 90 और 15 छक्का 90, ये इफिशियंसी होगी दोनों की। मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि बी 6 क्षमता के साथ 10 दिन काम करके छोड़ देगा। यानी कि बी 60 काम कर चुका। अरे भाई, एक दिन वो 6 काम करता है, तो 10 दिन वो 60 काम करेगा। टोटल काम थे मेरे पास 90, 60 काम कर चुका है, तो बचा कितना काम? सर जी कह रहा है बचा है 30 काम। तो ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? भाई साहब कह रहा है कि 30 काम शेष है।
कह रहा बताओ कितना टाइम लेगा कौन, ए, जबकि उसकी क्षमता है 5, तो कितना लेगा भैया 6 डेज। कमाल हो गया, पहले का भी आंसर 6 था, दूसरे का भी आंसर 6 था। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। यानी कि ए जो है 20 दिन में और बी जो है वो 12 दिन में, दोनों की एलसीएम हो जाएगा 60, और 20 तिया 60, 12 पंजे 60, ये दोनों की इफिशियंसी भी होगी। तो जब भी कभी आप सवाल लगाइए तो ये काम आप तुरंत फटाफट कर लिया करिए। बी ने केवल 9 दिन तक कार्य करके, बी ने वह कार्य 9 दिन केवल 9 दिन कर दिया, 9 दिन तक किया जो भी हो, उसके बाद शेष कार्य ए को कितने दिनों में पूरा करना पड़ेगा। तो सेम सवाल था जो पिछला था वही ये भी है, कह रहा भाई 9 दिन तक काम किया, यानी कुल मिला के कितना काम कर गया, 9 पच्चीस 45 काम कर गया। भाई 60 काम थे और 45 काम हमने निपटा दिया, इसका मतलब 15 काम बचा हुआ है। कह रहा यही 15 काम 3 क्षमता से कितने दिन में खत्म होगा, तो 5 दिन में। ए कितने दिन में खत्म करेगा भैया, 5 दिन में। ठीक, नेक्स्ट अगला अगला आपसे कह रहा है कि पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, पी उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। बहुत ही प्यारा, बिल्कुल सेम सवाल है। आप जानते हैं कि हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा, और पी और क्यू की जो क्षमताएं होंगी मेरे दोस्तों, वो हो जाएंगी कितनी, वो कितनी हो जाएंगी, आप टाइम से भाग दे दिए तो 15 दूना 30 और 10 तिया 30, ये क्षमताएं होंगी। कह रहा है क्यू 5 दिन तक काम किया, भैया 5 दिन तक अगर काम किया होता तो 15 काम कर चुका होता, और बचा कितना होता, 15 काम। कह रहा यही 15 काम आप 2 क्षमता के साथ पी करेगा, तो कितना टाइम लेगा सर जी, 7.5। कितना लेगा भैया, 7.5। अबे 7 से 1/2, 7.5। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये 3 सवाल बिल्कुल सेम ढर्रे पे थे। अगला सवाल आइए, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, कह रहा ए और बी 3 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मेरे दोस्तों 3 दिन में कर सकते हैं। आपसे कह रहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। भैया अगर बताओ, एक दिन में इन्होंने 1/3 काम किया होगा, 2 दिन में 2/3 काम किया होगा, यानी कि 2/3 काम तो कंप्लीट हो चुका है, 3 में से 2 काम कंप्लीट, एक काम बचा हुआ है, और इस एक काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है ए। समझ रहे हो ना, यदि काम पूरा होने में 2 दिन और लगे, यानी कि जो बचा हुआ काम था ये 2 दिन में किसने कर दिया, ए ने कर दिया, तो ए ने टोटल काम को क्या दिन में किया होगा, 6 दिन में। अब बात समझिए, 1/3 काम को 2 दिन में, तो टोटल काम को 6 दिन में। समझ रहे हैं। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो टोटल जो काम आएगा वो 6 आएगा, और इनकी क्षमताएं हो जाएंगी, यहाँ हो जाएगी 2 और यहाँ हो जाएगी क्षमता 1। तो एक क्षमता एक ही है तो एक ही क्षमता होगी बी की भी, यानी 6 दिन में ए ने किया तो 6 ही दिन में बी ने भी किया होगा। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/7 करता है। एक सप्ताह में कितना करता है, 1/7। बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। पखवाड़े का मतलब 15 दिन, समझ रहे हैं, पखवाड़े का मतलब 15 दिन। आइए जरा, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये। ठीक है, कह रहा है कि ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/7 काम करता है, यानी कि 1/7 काम महोदय करते हैं ए कितने दिन में, 1/5 काम, सॉरी, कितने दिन में, 7 दिन में। ये ए करता है, मैं कहूं ए टोटल काम कितने दिन में करता है, सर जी 5 7 35 दिन में, इसका इधर में गुणा हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है, लेकिन बी जो है वही कार्य मात्र 15 दिन में ही कर देता है। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 तो जरा ही गया, यानी कि 7 तिया 21, 21 गुणा 5, 21 पंजे 105, तो इनका एलसीएम आ गया 105। अब 35 तिया होता है और 15 साते होता है, ये हो गया इन दोनों की क्षमताएं। ठीक है, बी आरंभ करके
3 दिनों तक काम करता है, यानी 3 दिन काम कर दिया, 7 या 21 काम हो गया। 105 में 21 काम हो गया। 105 में अगर 21 काम हो गया तो बचा कितना? 84 काम। ओके, बचा कितना? 84 काम। कह रहा उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः कितने दिन लगेंगे? तो ए भैया 3 क्षमता से काम करेगा, 3 दूना 6 और 3 3 8 24, तो कुल मिला के 28 दिन में काम कंप्लीट होगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा ये भी है। कह रहा है ए और बी अकेले एक काम को क्रम से 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। 12 और 15 दिन में, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, वर्क हो जाएगा 60। एलसीएम आपको आना चाहिए, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ये होगी इनकी इफिशियंसी यानी कि क्षमताएं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त कर देता है। ठीक है, तो भैया पहले 6 दिन तो कौन करेगा? अकेले ए करेगा, 6 पंजे 30 काम। तो 60 काम था, 30 काम ए कर गया, तो 30 ही काम बचा हुआ है। कह रहा दोनों मिल जाते हैं, यानी कि दोनों की क्षमता होगी 9। कहता अब 9 मिल जाते हैं, तो 9 अगर मिल गए तो बताओ अब कितने दिन में काम खत्म होगा? 10/3। 10/3। सवाल कह रहा है कि काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन कम किए? काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किए? तो याद रखिए मेरे दोस्तों, ए जो काम कर रहा था वो तो बात की बात है, लेकिन बी ने सिर्फ इतना दिन ही ए के साथ काम किया, यानी कि 3 सही 1/3 ही दिन बी ने काम किया, बाकी और जो काम किया था वो ए ने किया था। समझ रहे? नेक्स्ट अगला, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करे। यहां पे इफिशियंसी सीधे दे दी गई है, रमेश और विपिन। तो रमेश कह रहा है कि विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता है, तो अगर विपिन 1 क्षमता से काम करता है तो रमेश 3 क्षमता से। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो हो गया। मेरे दोस्तों टाइम का रेशियो इसका ठीक उल्टा होता है। अगर 3 क्षमता तो 1 यूनिट टाइम लेगा, अगर 1 क्षमता तो 3 यूनिट टाइम लेगा। इसका मतलब यह है कि अगर क्षमता ज्यादा है तो कम टाइम, और क्षमता कम है तो ज्यादा टाइम। पक्का? इसलिए वह एक कार्य विपिन से 40 दिन कम में पूरा करता है। भैया देखो कितने दिन कम में पूरा कर रहा है? 2 यूनिट कम में पूरा कर रहा है, और सवाल कर रहा है कि 40 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगी? 20 के बराबर। 1 यूनिट बराबर 20, यानी कि रमेश एक काम 20 दिन में करता है और विपिन एक काम 60 दिन में करता है। समझे कि नहीं? 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40, 3 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर। पक्का? अब आइए सवाल क्या कह रहा है, तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? भैया तो दोनों का एलसीएम आएगा 60, हमें तो पता है, और क्षमताएं इनकी हैं 4। तो 4 क्षमता से, क्योंकि भाई 3 क्षमता है रमेश की, 1 क्षमता है विपिन की, 3 1 4 क्षमता होगी, इसका मतलब 15 दिन में काम हो जाएगा खत्म, दोनों अगर मिल जाएंगे। समझ गए बात कि नहीं समझे? 15 दिन आपका आंसर है, 15 दिन आपका आंसर है। ओके नेक्स्ट अगला सवाल, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक सक्षम है। तो अगर बी 1 सक्षम होगा तो ए जो है इससे 3 गुना ज्यादा सक्षम होगा। ये इफिशियंसी का रेशियो है। किसका रेशियो है? इफिशियंसी का। और टाइम का रेशियो क्या होगा मित्र? टाइम का रेशियो ठीक उल्टा होगा, यानी ये 1 ये 3। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि बी की तुलना में उससे 60 दिन कम, 60 दिन पूरा कर लेता है, 60 दिन में पूरा कर लेता है। अच्छा जी, बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर, अभी कुछ नहीं करना, देखो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 के बराबर। ओके, अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 के बराबर है तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 90 के बराबर। हमें पता है कि हमारे पास जो काम होगा वो 90 यूनिट होगा। 90 यूनिट 4 क्षमता से कितने पूरा होगा? 22.5। खत्म। नेक्स्ट लास्ट सवाल है आज का, ये इतना ही करेंगे आज। कह रहा है कि एक्स वाई की तुलना में 3 तेजी से काम करता है, अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में, है ना, पूरा करेंगे। तो पहले आप एक्स और वाई का क्या कर लो? रेशियो निकाल लो। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से करता है, तो ये 1 है ये 3 है, ये एफिशिएंसी है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? सर जी टाइम का रेशियो यहाँ 3 यहाँ 1 हो जाएगा। इनका अंतर कितना आया? 2, 2 का अंतर बराबर किसका है भाई? 40 दिन। 1 का अंतर बराबर कितना? 20। तो भैया एक अंतर 20 आ गया, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20। वर्क हमारे पास 60 होगा और दोनों की क्षमताएं 4 हैं,
4 से काट देंगे, टोटल काम 15 दिन में कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर मज़ा आया होगा बिल्कुल, और स्वास्थ्य ठीक है तो मैं बोल भी पा रहा हूँ अच्छे से। तो मेरे दोस्तों अब ये लेक्चर आपके हवाले है, आप जो मर्ज़ी करिए, जहाँ भी फैलाना हो वहाँ फैलाइए, आपके हवाले वतन साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो थैंक यू वेरी मच।